हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में हम पाई चार्ट को देखेंगे। पाई चार्ट का एंगल कैसे बनाते हैं, उसमें डिग्री कैसे निकालते हैं और अगर डिग्री दी हुई है तो उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जानेंगे। और फिर इसको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी हम इस प्रकार से करेंगे। जैसे इसमें दिया गया है, हमें डिग्री दिए हुए हैं तो इसमें हम क्या इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक यानी कि उनका स्वाद इस आंकड़े में दिया गया है। मतलब कि देखिए, यहाँ पर चॉकलेट जो है वो 50% लोग पसंद करते हैं, वनीला फ्लेवर है वो 25% लोग, और अदर फ्लेवर्स हैं वो 25% लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो टोटल हम परसेंटेज इनका ऐड कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमें टोटल यहाँ पर नंबर दिए रहते हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये ऐड करेंगे 5 और 5 10, और यहाँ पे 5 4 9 और 1 10, यानी कि 100% हो जाएगा। टोटल हमारा 100% हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका एंगल निकालना होता है। वैसे तो हम अगर देखें कि 50% मतलब इसका आधा होता है, 50% हो जाएगा, और फिर यहाँ से कर देंगे तो 25% हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका एंगल निकालना चाहें, और देखिए एंगल किस तरीके से निकलेगा, कितने एंगल हमें बनाने हैं। यहाँ पर 50% है तो टोटल यहाँ की जो वैल्यू हमारे पास 100% है। 100 में से 50% लोग चॉकलेट पसंद करते हैं, तो हम इस तरीके से रख लेंगे और गुणा कर देंगे 360 का, क्योंकि जो एक गोला होता है ये पूरा 360 का होता है। 180 का कोण इस तरफ बनता है और 180 का कोण इस तरफ बनता है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 50 दूनी 100 दो बार में चला जाएगा और 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर बचेगा 1 और 2 8 16। 180 डिग्री का एक कोण हमें क्या बनाना पड़ेगा 50 डिग्री के लिए। तो हमें एक एंगल फाइंड हो गया कि 180 डिग्री का बनाना पड़ेगा। अब हम दूसरा देखते हैं। ये तो हो गया हमारा किसके लिए, चॉकलेट के लिए। दूसरा है वनीला फ्लेवर के लिए 25% लोग करते हैं, तो हम कर देंगे 25% के लिए, क्योंकि टोटल यहाँ पर 100 है। टोटल में से हम उतना संख्या का भाग देते हैं, मतलब कि जितना हमें निकालना है, और 360 का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है वो हम दूसरे सवाल में समझेंगे। हमें उसमें क्या दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो हमें क्या है, संख्या निकालनी होगी, तो वो भी हम समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम करेंगे तो 25 चौको 100 4 बार में कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और 4 नाम 36, यहाँ पर 9 और 1 0 ये है। तो 90 डिग्री का कोण हमारा क्या है, दूसरा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा कोण हमारा 90 डिग्री का बन गया, जो कि है वनीला फ्लेवर का है। अब हम तीसरा देखते हैं। 25% है तीसरा भी, तो तीसरा भी हमारा कितना निकलेगा, 25/100, क्योंकि टोटल 100% है, और गुणे 360 हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 360 का पूरा सर्कल होता है। तो अगर हम इसको भी सॉल्व करें, 25 चौको 100 और ये भी 4 नाम 36, यानी कि इसमें भी हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण बनेगा अदर फ्लेवर्स में। ठीक है, तो हमें तीनों फ्लेवर्स के लिए मिल गए हैं। इसमें कितना बनेगा हमारा, इसमें बनेगा हमारा 180 डिग्री का कोण, इसमें कितना बनेगा हमारा 90 डिग्री का कोण, और इसमें भी हमारा कितना बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो अब हम कोण बनाना सीखते हैं। तो देखिए, हम चांदा लेंगे और चांदा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 180 का बिल्कुल सीधा बन जाता है 180 का। ठीक है, क्योंकि अगर हम चांदा में देखें तो एकदम जो स्ट्रेट लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन वो 180 की होती है। यहाँ से देखिए, ज़ीरो से लेके यहाँ तक, 0 से लेके यहाँ तक पहुँच जाता है 180, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये 180 डिग्री का एक हमारा कोण बन चुका है। 180 डिग्री का कोण क्या है, चॉकलेट वाला है, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि चॉकलेट पसंद करने वाले लोग। अब क्या करेंगे, हम इसी रेडियस से दो 90 के कोण बना देंगे। तो अगर हम 90 का कोण बनाना चाहें, तो अगर हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाल दें, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डाल दें, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और अगर आप इस प्रकार से नाप कर बनाना चाहते हैं तो आप सेंटर में रखिए। सेंटर में रखने के बाद एक पॉइंट यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर, क्योंकि ये सेंटर में रखने के बाद 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया। और फिर यहाँ पर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेंटर से एकदम मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो देखिए, वनीला फ्लेवर के लिए 90 डिग्री हो गया, और ये अदर फ्लेवर्स हैं, अदर OTHER अदर लिख दे रहा हूँ, अदर फ्लेवर्स के लिए 90 डिग्री का कोण हो गया। तो ये देखिए, हमारा 25% बन गया, ये भी 25% बन गया, और ये लगभग 50% हिस्सा यहाँ पर हमारा कवर हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये 50% कवर हो गया, ये 25% और ये 25%। इस तरह से हम बेसिक पाई चार्ट बनाना सीख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखें कि फल खाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 60 है। यहाँ पर उन्होंने हमें दे दिया है कि एक कोण दे दिया है हमें 108 डिग्री का। अगर आप इसको नापेंगे तो ये एकदम 108 डिग्री का कोण निकलेगा। अगर देखिए, हम यहाँ से इसको नापते हैं तो हमने क्या किया कि ये अपन ने इसको नापा तो ये 100 है, और लगभग 2 यहाँ पर कम है, तो ये 108 डिग्री का कोण है।
इसी प्रकार से ये 120 डिग्री का कोण है और ये 132 डिग्री का कोण है। उन्होंने हमें दे दिया है कि फल खाने वाले व्यक्तियों की टोटल संख्या 60 है, लेकिन आम पसंद करते हैं 132 डिग्री कोण दिया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि कितने व्यक्ति आम पसंद करते हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्ति केला पसंद करते हैं, इतने व्यक्ति केला पसंद करते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं बताई है। अंगूर देखिए इतने व्यक्ति पसंद करते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं बताई है। ये तो 120 डिग्री का कोण दिया गया है, हमें एंगल दिया है, ये भी हमें एंगल दिया है, ये भी एंगल दे दिया है इन्होंने, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या पता करना है कि कितने व्यक्ति कौन कौन से फल पसंद करते हैं। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 60 है, तो हमेशा क्या करना होता है हमें, अब इस वाले सवाल में क्या लगेगा, टोटल को हम नीचे नहीं रखेंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें एंगल दे रखे हैं इसलिए हमें टोटल एंगल 360 का होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। जब ये पूरा सर्कल हम एक बार घुमाते हैं तो 360 डिग्री का एक चक्कर लगता है, तो हम 360 को ऊपर रखेंगे। उसमें से हमें जो एंगल दे रखे हैं, जैसे कि हमें ये 120 डिग्री का एंगल दे रखा है, कौन सा, अंगूर वाला, तो हम अंगूर वाली संख्या के लिए 120 डिग्री का रख देंगे, ठीक है। आम के लिए हमें कितना दे रखा है, 132 डिग्री का दे रखा है, तो 360 में 132 को हम क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे। और केला के लिए हमें 108 डिग्री दे रखा है, तो हम 360 में क्या करेंगे, 108 डिग्री एंगल को क्या रख देंगे, ऊपर रख देंगे। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। अब टोटल व्यक्ति हमें दे रखे हैं 60, तो 60 व्यक्तियों का हम गुणा कर देंगे, इसमें भी 60 व्यक्तियों का गुणा कर देंगे, इसमें भी 60 व्यक्तियों का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमें एंगल दे रखे हैं, हमें टोटल व्यक्ति निकालने हैं। पहले वाले सवाल में हमें क्या हुआ था, पहले वाले सवाल में हमें व्यक्ति दे रखे थे या परसेंटेज दे रखा था, तो हमें उसमें क्या करना था, एंगल बनाने थे। अब इसमें हमें एंगल पहले से दे रखे हैं, अब हमें व्यक्ति निकालना है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 3 36 होता है, 3 बार में ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, और 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना आ गया, 20। यानी 20 व्यक्ति क्या है, अंगूर पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आम पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम अंगूर में लिख सकते हैं कि 20 व्यक्ति अंगूर पसंद करते हैं। आम कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, तो आम का ये हमारा, ये देखिए ये वाला एंगल है, तो आम पसंद करने वालों को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 से इसको काट देंगे, 6 ही शांग 36, और 0 से 0 कट जाएगा। अगर 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, एक बचेगा 6 दूनी 12। यानी कि जो है 22 व्यक्ति जो है क्या का पसंद करते हैं, हमारे आम पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 22 व्यक्ति आम पसंद करते हैं। अब केलों की संख्या निकालने के लिए हम इसको फिर से काटेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 नार 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24, 6 पंच 30 और 6 शांग 36, 6 बार में कट जाएगा। 6 से इसको काटेंगे तो 6 एकम 6, यहाँ पर बचेगा 4, 6 8 48, यानी कि 18 लोग क्या है हमारे, 18 लोग हमारे केले पसंद करते हैं। तो हमने इसमें लोगों की संख्या निकाल ली, हमें एंगल दे रखा था तो हमने लोगों की संख्या निकाल ली। अगर आप इन तीनों का टोटल करें, जैसे कि 18 केले पसंद करते हैं, 22 आम और 20 अंगूर, तो इनका अगर टोटल करें तो टोटल हमारे 60 व्यक्ति ही आ जाएंगे। इसी प्रकार से एक और सवाल है कि 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ देखिए बस से जाते हैं 120 लोग, नहीं 120 डिग्री का ये इन्होंने एंगल बना रखा है, ठीक है। ये 80 डिग्री का एंगल बना रखा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का बना रखा है, थोड़ी और यहाँ से होना चाहिए था, इन्होंने थोड़ा सा क्या है पास कर दिया। ये कार यहाँ पर 70 डिग्री का बना रखा है, तो ये एंगल इन्होंने बना रखा है। एक्चुअल एकदम एक्यूरेट एंगल नहीं इनका बना है, लेकिन फिर भी ये उन्होंने समझाने के लिए बनाया है। तो पहला क्वेश्चन कहते हैं कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइकिल से विद्यार्थी कितने जाते हैं, ये तो हमें निकालना है। यहाँ पर हमें एंगल दे रखा है 90 डिग्री का एंगल, तो हम लिख देंगे 90 डिग्री का एंगल। टोटल कितना सर्कल होता है, सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, गुणे टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं इन्होंने हमें 672, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार क्या है 672 नीचे आता है, और जब वहाँ पर क्या है व्यक्तियों की संख्या दी रहती है हमें, तो हम उसको ऊपर रखते हैं और फिर 360 से गुणा करते हैं। यहाँ पर हमें क्या है डिग्री दिया हुआ है, इसलिए हम 360 को नीचे रखा है, क्योंकि हमें डिग्री में मान यहाँ पर है। हमें व्यक्तियों की या फिर लड़कों की संख्या निकालनी है साइकिल से जाने वाले। तो देखिए इसको 0 से 0 काट देंगे तो 9 चौको 36, 4 बार में ये कट जाएगा। अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा हमारे पास, बचेगा 2, तो 4 छंग 24 होता है, 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 छंग 24 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3, तो यहाँ पर बन जाएगा 32, 4 अट्ठे 32, यानी कि 168 व्यक्ति क्या है, 168 व्यक्ति जो हैं अपने क्या है साइकिल से जाते हैं।
अगर आप देखना चाहिए कि टोटल हमारे 600, अगर इसको हम दूसरे तरीके से लगाएं कि हमें अगर 168 व्यक्तियों की संख्या दी होती, मान लो साइकिल से कितने जाते हैं, 168 लोग साइकिल से स्कूल जाते हैं, मान लो हमें ये कोण नहीं दिया होता और 168 दिया होता, उनकी संख्या दी होती, तो हम क्या करते, इस 168 में टोटल कितना है, 672 है, तो 672 को रखते और यहाँ पर हम क्या करते, 360 का गुणा करते। जब हम इस तरीके से करते तो हमें एंगल भी निकल आता, तो हम एंगल भी निकाल कर देखते हैं कि हमारा 90 डिग्री का एंगल निकलता है कि नहीं। हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, ये कट गया। 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। अब फिर से ये 2 से कट जाएगा हमारा, तो 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 42 बचेगा हमारे पास। अभी फिर से ये कट जाएगा। वैसे तो 42 चौको 168 होता है, 4 बार में चला गया, और अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 नाम 36 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हमारा वापस से आ गया। तो हम इससे दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। हमें एक चीज़ दी होनी चाहिए, या तो टोटल यहाँ दिए होने चाहिए और एक क्या है, एक एंगल दिया होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब वो दूसरा पूछते हैं कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, तो बस से स्कूल जाते हैं 120 डिग्री, विद्यार्थी नहीं है, ये हमें क्या दे रखा है, 120 डिग्री जाते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 120 डिग्री के लोग किससे जाते हैं, बस से जाते हैं। टोटल एंगल है 360 के, टोटल सर्कल गोला जो होता है वो 360 का होता है, गुणे टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 672 हैं। तो हम 672 को सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 ती 36, जीरो से तो जीरो कट जाएगा, 3 बार में ये चला गया। अब 3 से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और एक बचेगा और 3 चौको 12, यानी कि 224 विद्यार्थी किससे जाते हैं, बस से स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या आ गई हमारी कितनी, 224। अब देखिए क्या है, इस वीडियो में हम एक पाई चार्ट बनाकर भी देखते हैं। जैसे कि केला पसंद करने वाले लोगों की संख्या 40 है, ठीक है। तो हमें इसका एंगल निकालना है, मान लो कोण निकालना है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि हमें एक पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो वैसे अगर हम चाहें इसको डायरेक्ट बनाने के लिए, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक बताएं कि अगर हम इस प्रकार से सर्कल बनाएं, ठीक है, तो अगर देखिए 40 का कुछ एंगल बनेगा, 25 का बनेगा, तो देखिए ये तो क्या है कि इतना अगर हो जाए तो ये 25 डिग्री हो जाता है कंप्लीट, है ना। फिर 20 का बनेगा तो उससे थोड़ा कम बनेगा, 15 का बनेगा तो थोड़ा और छोटा बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा, तो ये 40 का हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेट एंगल हमें निकालना है 25, 20 और ये 15। अगर एक्यूरेट एंगल निकालना है तो हम एंगल भी निकालना सीखेंगे और फिर पाई चार्ट भी बनाते हैं। देखिए कैसे, देखिए केला पसंद करते हैं 40 लोग, तो 40 लोग पसंद करते हैं, तो पहले सबसे पहले हमें टोटल निकालना है कि हमारे पास टोटल लोग कितने हैं। सेब को 25 लोग पसंद करते हैं, अंगूर को 20 लोग और संतरा को 15 लोग पसंद करते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 और 5 10 हो जाएगा, ये 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10, ये टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। अब 100 लोगों में क्या है, हमें एंगल निकालना है। तो 100 लोगों में क्या है, 40 लोग क्या पसंद करते हैं, केला पसंद करते हैं। एंगल निकालना है तो 360 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो चट गया, तो 4 छंग 24 की 4 हमारे पास आ गई, है ना। और 2 कैरी आ गया, 4 ती 12 और 2 कैरी, तो 13 और 14, 144 डिग्री का एक एंगल हमारा निकल आया। यानी कि जो ये 40 का बनेगा वो 144 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। दूसरा है सेब, 25 लोग पसंद करते हैं, तो 25 टोटल कितने लोग हैं, 100 लोगों में 25 लोग पसंद करते हैं। हमें एंगल निकालना है तो हमें 360 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 25 चौको 100, 4 में कटा गया और 4 नाम 36, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमारे पास यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 में से 20 लोग क्या हैं, अंगूर पसंद करते हैं, और इसमें हमें एंगल चाहिए तो हमें 360 का गुणा करने पड़ेगा। तो 20 पंचे 100 होता है, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35 बचेगा एक, और 5 दूनी 10, तो एक हमारा 72 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आया इसकी बारी, 15 लोग हैं, 100 में से 15 लोग संतरा पसंद करते हैं, एंगल निकालना है तो 360 का गुणा करेंगे, ठीक है। 5 से ये हमारा कट जाएगा। अगर हम चाहें 1 0 को 1 0 यहाँ से काट सकते हैं, 5 ती 15 और 5 दूनी 10, अब 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 36 18 ती 54, यानी कि एक एंगल हमारा बनेगा 54 डिग्री का। तो इस प्रकार से हमें एंगल मिल चुके हैं, एक 144, एक 90, एक 72 और एक 54। तो हम इसका क्या है, पाई चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर इनके मान लिख लिए हैं, और सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एंगल क्रिएट करना है जो कि 144 का करना है। तो हमने एक सर्कल बनाया, और सर्कल का ये जो हमें क्या है, ये यहाँ पर सेंटर मिल गया। सेंटर से हम इस लाइन को ऐसे रखेंगे, इस पर सेंटर से इस लाइन को यहाँ पर रखेंगे, और ये एक लाइन कहीं पर भी हम एक रेडियस खींच देंगे। जब हमने एक रेडियस खींच दी है, अब हमें क्या करना है, इस रेडियस से सबसे पहले एक 144 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम 144 डिग्री इसी से नापेंगे।
तो ये हमने इसको एंगल को इस तरीके से रख दिया है। और यहाँ से 0 से चालू करेंगे तो यहाँ पर 0 से चालू करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 70, 80, 90, 100 और 110, 120, 130 और 140, और हमें 144 का बनाना है। 40 और 5 45 यहाँ तक जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम एक एंगल कम रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें 144 डिग्री का बना देना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये हमारा जो एंगल बन गया ये 144 डिग्री का बन गया है। और ये किसका है, ये हमारा केले के लिए है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे केले 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 के लिए एंगल। अब दूसरा एंगल हमें 90 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री का देखिए इसी रेडियस पे हम 90 डिग्री बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे घूमते हुए भी आ सकते हैं। अगर आप ऐसे घूमते हुए आएंगे तो इस पर भी आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, इस दूसरी वाली लाइन पे। तो हम इस दूसरी वाली लाइन पे ही 90 डिग्री का एंगल बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये हमने यहाँ पर इसको मिला लिया है, ये मिला लिया है यहाँ से। और यहाँ से इसमें ये सेंटर जाएगा, ये है 90 डिग्री का एंगल। तो हमने यहाँ पर 90 डिग्री में एक लाइन खींच दी है और अब हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो चुका है। तो ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री हमारा किसके लिए है, सेव के लिए है। तो हम सेव के लिए बना देंगे। अब क्या है हमारा, इसके बाद है 72 डिग्री। तो इसी वाली हम रेडियस से 72 का बना देंगे। तो इसी पर रखेंगे हम इस तरीके से, और इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे। तो इस पॉइंट से हमने इसको मिलाया, ठीक है, क्योंकि हम इसको ये घुमाते हुए ला रहे हैं। हमें इसमें 72 का बनाना है। तो हमने इस तरीके से इस रेडियस पे इसको रख लिया, और यहाँ से हम 0 काउंट करेंगे तो ये यहाँ पर 70 है, और 70 की जस्ट टू स्टेप्स अहेड यहाँ पर हम बना देंगे 72 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना दिया 72 का। तो ये हमारा 72 का एंगल बन चुका है, ठीक है। अब हमारा पास है 54। तो अगर आप इसको काउंट करके देखिए, अपने आप 54 डिग्री का एंगल निकलेगा। तो इस तरीके से इस वाली रेडियस से हम इसको देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि लगभग ये 54 के आसपास ही हमारा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 50 है, ये यहाँ पर 50 है, और ये 54 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 60 जा रहा है। तो इसके पास ये 54 का एंगल ही निकल रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक पाई चार्ट बन के तैयार हो गया। आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये केलों की संख्या थी, सेब की संख्या थी ये 90, यहाँ पर सेब हो गए। अंगूर की संख्या थी यहाँ पर 72, तो अंगूर के लिए हमने बना लिया। और यहाँ पर संतरों की संख्या के लिए ये बना लिया हमने 54 डिग्री का कोण। इस प्रकार से आप पाई चार्ट ऐसे घुमाते हुए क्रिएट कर सकते हैं। एक रेडियस आपको ले लेनी है, उसी पर फिर ये दूसरी रेडियस लेनी है, इस पर नापना है इस तरफ से, फिर ये रेडियस ले लेनी है तो इस तरफ बनाना है, फिर ये रेडियस लेनी है तो इस तरफ बनाना है। इस तरीके से आपका पूरा एक पाई चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।